भारत के 7 सीटर मार्केट में पिछले महीने ऐसा खेल हुआ है जिसने पूरे ऑटो सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। जिन गाड़ियों को लोग फीचर्स और सनरूफ के दम पर मार्केट का बादशाह मान रहे थे, उनका असली सच अब अप्रैल 2026 का सेल्स डाटा बता रहा है। क्योंकि इंडिया में सिर्फ दिखावा नहीं बिकता बॉस, यहाँ आज भी माइलेज, भरोसा और कम EMI ही सबसे बड़ा हथियार है। और इस बार की लिस्ट में कुछ ऐसी गाड़ियाँ नीचे गिर गई हैं जिनका कभी पूरा मार्केट डर मानता था। वहीं नंबर 1 पर बैठी कार ने साबित कर दिया कि आखिर इंडियन बायर सच में चाहता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। 15वें नंबर पर जीप मेरिडियन मौजूद है। कभी इस SUV को फॉर्च्यूनर का सीधा दुश्मन बताया जा रहा था, लेकिन अब इसकी हालत काफी कमजोर दिखाई दे रही है। पिछले महीने इसकी सिर्फ 81 यूनिट्स बिकी हैं। करीब 23 लाख से 38 लाख की कीमत होने के बावजूद बायर्स अब इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं मान रहे। सबसे बड़ी वजह यही है कि इसी बजट में लोग ज्यादा भरोसेमंद और पावरफुल SUVs की तरफ भाग रहे हैं। जीप का नाम स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन सेल्स लगातार नीचे जा रही है। डीलर्स भी अब इस SUV पर हेवी डिस्काउंट्स देने लगे हैं ताकि स्टॉक बाहर निकल सके। 14वें नंबर पर वोक्सवैगन टिगुआन खड़ी है। पिछले महीने इसकी सिर्फ 88 यूनिट्स बिकी है। जर्मन इंजीनियरिंग की बातें बहुत होती है, लेकिन इंडिया में बायर्स अब सिर्फ बैज देखकर 45 लाख से ज्यादा खर्च करने के मूड में नहीं है। लिमिटेड मार्केटिंग और हाई प्राइसिंग इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। नई होने के बावजूद इसका इम्पैक्ट मार्केट में बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। और सोचिए, आगे आने वाली कुछ गाड़ियां इससे आधी कीमत में कई गुना ज्यादा यूनिट्स बेच रही हैं। वैसे दोस्तों, अभी तक की लिस्ट में आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग कौन सी गाड़ी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही रियल कार सेल्स रिपोर्ट्स और ऑटो मार्केट की अंदर की खबरें लगातार मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो गाड़ियां आने वाली हैं, वहां से पूरा खेल पलटने वाला है। 13वें नंबर पर स्कोडा कोडियाक ने जगह बनाई है। पिछले महीने इसकी 116 यूनिट्स बिकी है। फीचर्स और कंफर्ट में ये SUV काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिया में इस प्राइस सेगमेंट का बायर सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि रोड प्रेजेंस और रीसेल वैल्यू भी देखता है। और यही जगह है जहां फॉर्च्यूनर जैसी SUVs अभी भी भारी पड़ जाती है। बड़े शहरों में इसकी डिमांड जरूर दिखाई देती है, लेकिन मास मार्केट में अभी भी इसका इम्पैक्ट लिमिटेड है। सबसे मजेदार बात यह है कि जिस SUV को लोग इंटरनेट पर बहुत पसंद करते हैं, वही शोरूम में जाकर उतनी तेजी से नहीं बिक रही। 12वें नंबर पर टोयोटा वेलफायर ने सबको चौंका दिया है। करीब 1 करोड़ से ऊपर की कीमत होने के बावजूद इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। VIPs, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस इसे लग्जरी कंफर्ट की नई डेफिनेशन मान रहे हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और पीछे बैठने वालों के लिए मिलने वाला शानदार एक्सपीरियंस इसे अलग लेवल पर पहुंचा रहा है। कई शहरों में डीलर्स के पास इसकी लंबी वेटिंग चल रही है, और यही चीज साबित करती है कि इंडिया का लग्जरी मार्केट अब तेजी से बदल रहा है। 11वें नंबर पर किया कार्निवल मौजूद है। कभी यही MPV लग्जरी फैमिली सेगमेंट की सबसे चर्चित गाड़ी थी, लेकिन अब कंपटीशन ने इसका खेल मुश्किल कर दिया है। पिछले महीने इसकी सिर्फ 164 यूनिट्स बिकी है। बायर्स अब ज्यादा मॉडर्न हाइब्रिड ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि स्पेस और कंफर्ट में ये आज भी काफी दमदार है, लेकिन प्राइसिंग अब लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही। और अब जो गाड़ी आने वाली है, उसने बजट सेगमेंट में कंपनियों की नींद उड़ा रखी है। 10वें नंबर पर Hyundai Alcazar दिखाई देती है, और इसकी हालत Hyundai के लिए वार्निंग बन चुकी है। पिछले महीने इसकी करीब 850 यूनिट्स बिकी है। Hyundai ने सोचा था कि क्रेटा की पॉपुलैरिटी को 7 सीटर सेगमेंट में भी कैच किया जाएगा, लेकिन बायर्स ने इसे उतना प्यार नहीं दिया। सबसे बड़ी कमजोरी इसकी थर्ड रो बन चुकी है। स्पेस काफी कम महसूस होती है। ऊपर से महिंद्रा और टाटा की SUVs ने इसका मार्केट और मुश्किल कर दिया है। हेवी डिस्काउंट्स के बावजूद बायर ज्यादा एक्साइट नहीं दिख रहे। 9वें नंबर पर रेनॉल्ट ट्राइबर ने सबको सरप्राइज कर दिया है। कम कीमत में 7 सीटर प्रैक्टिकलिटी देने की वजह से यह लगातार स्ट्रॉन्ग सेल्स निकाल रही है। रूरल और सेमी अर्बन बायर्स इसे हाथों हाथ खरीद रहे हैं। फ्लीट ऑपरेटर्स भी बल्क में इसे उठा रहे हैं, क्योंकि इतनी कम कीमत में प्रैक्टिकल 7 सीटर मिलना मुश्किल है। यही वजह है कि कंपटीशन बढ़ने के बावजूद इसकी पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। लेकिन अब जो SUV आने वाली है, उसका रोड प्रेजेंस आज भी लोगों को पलटकर देखने पर मजबूर कर देता है। 5 का असली युद्ध, और यहाँ से मार्केट पूरी तरह बदलता दिखाई देता है, क्योंकि आगे आने वाली गाड़ियां सिर्फ बिक नहीं रही बल्कि पूरा सेगमेंट कंट्रोल कर रही हैं। 5वें नंबर पर किया कैरेंस ने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। अर्बन बायर्स को इसका प्रीमियम कैबिन, कंफर्ट और टर्बो पेट्रोल इंजन काफी पसंद आ रहा है। बड़ी फैमिली के लिए ये एक बैलेंस्ड पैकेज बन चुकी है। लगातार बुकिंग्स इसकी पॉपुलैरिटी को स्टेबल बनाए हुए हैं। किया ने इस कार के जरिए साबित कर दिया कि प्रैक्टिकल MPV भी प्रीमियम फील दे सकती है। 14वें नंबर पर महिंद्रा बोलेरो आज भी रूरल इंडिया का असली किंग बनी हुई है। बिना किसी फैंसी फीचर के भी ये SUV हजारों यूनिट्स बेच रही है। गांव और छोटे शहरों में लोग आज भी इसकी मजबूती और लो मेंटेनेंस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो सोचते हैं कि सिर्फ फीचर्स वाली गाड़ियां ही बिकती हैं। डीलर्स का कहना है कि कई जगहों पर लोग बिना टेस्ट ड्राइव के ही बोलेरो बुक कर देते हैं। अब जो 2 गाड़ियां बची हैं, उन्होंने पूरे मार्केट को प्रैक्टिकली
बेसिकली दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ रॉ रोड प्रेजेंस है और दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तूफान। तीसरे नंबर पर महिंद्रा XUV 700 ने तगड़ा धमाका किया है। ADAS, पैनोरामिक सनरूफ, पावरफुल इंजन्स और अग्रेसिव प्राइसिंग ने बायर्स को पूरी तरह अट्रैक्ट कर लिया है। महिंद्रा अब सप्लाई चेन भी इंप्रूव कर चुकी है, इसलिए डिलीवरीज पहले से काफी फास्ट हो गई हैं। डीलर्स के मुताबिक कई बायर्स सीधे सफारी और अल्काजार छोड़कर XUV 700 खरीद रहे हैं। इसका AX7 वेरिएंट सबसे ज्यादा डिमांड में चल रहा है। दूसरे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो N और महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक ने फिर से मार्केट में अपना भौकाल कायम रखा है। रोड प्रेजेंस के मामले में आज भी इनका कोई जवाब नहीं है। यूथ बायर्स और रूरल मार्केट दोनों में स्कॉर्पियो की क्रेज अलग लेवल पर है। हालांकि अब महिंद्रा की दूसरी SUVs ही इसकी कंपटीशन बनती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इसकी फैन फॉलोइंग कम होने का नाम नहीं ले रही। स्कॉर्पियो N का Z8 वेरिएंट बायर्स की पहली पसंद बना हुआ है। और फाइनली नंबर 1 पर वो गाड़ी जिसने पूरे मार्केट की रियलिटी बदल कर रख दी है, मारुति सुजुकी अर्टिगा एक बार फिर सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर बन चुकी है। ना इसमें पैनोरामिक सनरूफ है, ना ADAS, ना लग्जरी इंटीरियर, फिर भी ये पूरे देश पर राज कर रही है। वजह साफ है, शानदार CNG माइलेज, लो मेंटेनेंस, चीप सर्विस कॉस्ट और मारुति की अनबीटेबल रीसेल वैल्यू। VXI CNG वेरिएंट बायर्स की पहली पसंद बना हुआ है। टैक्सी ऑपरेटर्स से लेकर मिडिल क्लास फैमिलीज तक हर कोई इसे आंख बंद करके खरीद रहा है। यही वो गाड़ी है जिसने साबित कर दिया कि इंडिया में प्रैक्टिकलिटी आज भी फीचर्स से बड़ी चीज है। तो दोस्तों, यही है अप्रैल 2026 का असली खेल, जिसने कई ब्रांड्स की हकीकत सबके सामने ला दी है। अब आप बताइए, क्या आने वाले समय में कोई गाड़ी अर्टिगा को पीछे छोड़ पाएगी? कमेंट में अपनी राय